द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पोल खोल गई है। किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर वो मंच पर झूठ बोलते हैं, क्योंकि इस बार पोल किसी और ने नहीं खोली। कांग्रेस, बसपा, सपा किसी ने नहीं खोली, बल्कि खुद केंद्र सरकार ने पोल पट्टी खोलकर रख दी है कि मंच पर खड़े होकर योगी आदित्यनाथ कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश की है वो बर्बाद हो चुकी है, बद से बदतर हो चुकी है और बेड़ा गर्क करके रख दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का। और जो नीति आयोग ने नई हेल्थ इंडेक्स जारी करी है वो इसका प्रमाण है, बताती है कि किस तरह से मंच पर खड़े होकर झूठ बोला जाता है। आज वही हम हेल्थ इंडेक्स आपको दिखाने जा रहे हैं और उसके बाद जमकर जो फजीयत हो रही है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की, योगी आदित्यनाथ की, और जो आ रहे हैं दिल्ली से इन दिनों भाजपा के बड़े दिग्गज नेता, वो जो मंच पर झूठ बोलते हैं, उनकी जमकर फजीयत हो रही है। आज वही रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हाल ही में आपने सुना भी होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, गृह मंत्री अमित शाह आए। सब क्या कहते हैं? सब यही कहते हैं, भाई उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो चुकी हैं, यानी कि मुफ्त में दवाइयां मिलती हैं। लेकिन हकीकत हमने कोरोना काल में देख ली थी, किस तरीके से ऑक्सीजन न होने की वजह से लाशों का अंबार देखने को मिला था। लेकिन इन सब के बावजूद जो झूठ बोला जाता है उसकी पोल पट्टी सब खोल कर रख दी है केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार के अधीन आने वाले नीति आयोग ने साफ तौर पर एक 4th हेल्थ इंडेक्स जारी की है, जो ये बताने के लिए काफी है योगी आदित्यनाथ की सरकार के दौरान किस तरह से रसातल में जा रही है उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं। और जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो रिपोर्ट देखना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जिन 3 राज्यों का जिक्र है सबसे नीचे, जिनका बेड़ा गर्क हो चुका है स्वास्थ्य व्यवस्था के स्तर पर, वो भाजपा शासित राज्य है। आज हम पूरी इंडेक्स आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले क्विंट जो अखबार है उसका हम हेडलाइन आपको पढ़वाएंगे कि स्वास्थ्य सेवाओं में केरल टॉप पर है, यूपी, बिहार, एमपी फिसड्डी राज्य हैं, नीति आयोग कहती है। अब आपको हम वो इंडेक्स दिखाने जा रहे हैं जो हाल ही में नीति आयोग ने जारी किए। नीति आयोग हर 6 महीने में, 3 महीने में और सालाना भी अलग अलग तरीके से अपने इंडेक्स तैयार करती है, बताती है कि कितना सुधार हुआ है, कितना बर्बाद कर दिया इन सरकारों ने स्वास्थ्य व्यवस्था को, अलग अलग उस पर जारी करती है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था पर जो उन्होंने जारी किया उसमें केरल को टॉप पर रखा है। अब आपको जो हम स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये नीति आयोग की 4th हेल्थ इंडेक्स है। पहले नंबर पर केरल है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है जिसकी स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे बेहतर है, बेस्ट मानी जा रही है। तीसरे नंबर पर तेलंगाना है और चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश। यानी अगर टॉप 4 की बात की जाए तो दक्षिण भारतीय राज्यों ने झंडा फहरा दिया है, यानी वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे बेहतर है। वहां तिल तिल मरना नहीं पड़ता ऑक्सीजन की कमी के, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ, वेंटिलेटर की कमी से नहीं मरना पड़ता। वहां सरकार ध्यान देती है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर, और यह बात किसी और ने नहीं कही, नीति आयोग ने कही है जो केंद्र सरकार के अधीन आती है। जी, अब आगे की लिस्ट पढ़ते हैं। 16वें नंबर पर राजस्थान है। जैसे ही आप 17वें नंबर पर नजर डालेंगे तो मध्य प्रदेश, 18 पर बिहार और 19वें नंबर पर उत्तर प्रदेश। यानी सबसे निचला अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है। वही उत्तर प्रदेश जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कसीदे गढ़ते हैं, प्रधानमंत्री कसीदे गढ़ते हैं, बताते हैं कितने मेडिकल कॉलेज दे दिए। वो बात अलग है कि झूठ बोला जाता है। हाल ही में जो 7 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश को मिले प्रधानमंत्री की तरफ से, उसमें से एक मेडिकल कॉलेज तो बना ही नहीं था, फिर भी दे दिया गया क्योंकि चुनाव करीब थे। इन्हें जान से कोई मतलब नहीं है, इन्हें न जान से मतलब न राम से मतलब, इन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब है। वो काम है सत्ता पाना, और सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यही देखने को मिला था कोरोना काल में भी, और अब देखने को मिल भी रहा है कि राम नाम के नाम पर जो लूट मचा रखी है। वो बात अलग है कि बात आज हेल्थ इंडेक्स की हो रही है। तो उत्तर प्रदेश में आकर किस तरह से झूठ बोला जाता है उसकी पोल खुद केंद्र सरकार ने खोली है। हेल्थ इंडेक्स जो जारी हुई है उसमें बताया गया है कि बिहार से भी हम नीचे आ चुके हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में हमने इतनी प्रगति कर ली है, इतनी प्रगति कर ली है कि आज हमारा नाम, यानी उत्तर प्रदेश का नाम, बिहार से भी नीचे आता है। एक बिहार जिस राज्य के बारे में हमेशा कहा जाता रहा योजनाएं हो, सुविधाएं हो, व्यवस्थाएं हो, सब वहां ध्वस्त रहती हैं। लेकिन देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने इतनी तरक्की कर ली कि बिहार से निचले पायदान पर हम आके खड़े हो गए। उत्तर प्रदेश 19वें नंबर पर खड़ा है, जिसके बाद अब जमकर फजीयत हो रही है। योगी आदित्यनाथ की फजीयत हो रही है, भाजपा की फजीयत हो रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में स्वास्थ्य और चिकित्सा के मामले में यूपी सबसे नीचे। यह है उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की सच्ची रिपोर्ट। दुनिया भर में झूठे विज्ञापन छपवाकर सच्चाई बदली नहीं जा सकती। यूपी की सेहत खराब करने वालों को जनता 22 यानी 2022 में जवाब देगी। यूपी कहे आज का
नहीं चाहिए भाजपा। तो ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने बाकायदा वो रिपोर्ट का जिक्र किया कि किस तरीके से 19वें नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को। वो बात अलग है कि जब जब मंच पर खड़े होते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो इठलाते हैं, इतराते हैं, बताते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त कर दी हैं। लेकिन कोरोना काल का वो काल भूल जाते हैं जब पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी की जीत का झंडा बुलंद करने के लिए जा रहे थे मुख्यमंत्री, तो यहां लाशों का अंबार लगा हुआ था। जो नदी किनारे है, चाहे कोई भी नदी हो, गंगा, यमुना, जितनी भी नदियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर बहती हैं, उनके किनारे लाशों का अंबार लगा हुआ था। शमशान घाट की जो मशीन है वो थक चुकी थी, लकड़ियां खत्म हो चुकी थी, लंबी कतार देखने को मिलती थी। अंतिम संस्कार कराने वालों की 2-2, 3-3, 4-4 दिन लाइन में लगे रहते थे लोग। लगातार सांसें टूट रही थी, ऑक्सीजन नहीं था, वेंटिलेटर नहीं था, दवाई नहीं थी, और जो ऑक्सीजन के बारे में बोलता था, कहा जाता था कि एनएसए लगा दिया जाएगा, यह मनमानी चल रही थी। और उसी उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो चुकी है। इसके कसीदे करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, करते हैं अमित शाह, करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, करते हैं। लेकिन हेल्थ इंडेक्स जो नीति आयोग की है उसने पोल खोल कर रख दी है, जिसके बाद अब जमकर फजीयत हो रही है, खटिया खड़ी भी की जा रही है नेताओं की। अब आपको बताते हैं, सूर्य प्रताप सिंह जो एक रिटायर्ड आईएएस है, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि नीति आयोग का नाम बदलकर विपक्ष रख दो, यूपी फिर से फिसड्डी नीति आयोग, नए हेल्थ इंडेक्स जारी, केरल नंबर 1 और यूपी सबसे नीचे, बुलडोजर लाओ, संपत्ति जब्त करो, कुछ तो करना पड़ेगा। इस नीति आयोग का नाम ही बदल दो योगी जी, क्योंकि इसी काम के लिए जाने जाते हैं। हिंदू मुसलमान करवा लो इनसे, बुलडोजर चलवाने वाली बात करवा दो। वो बात अलग है कि सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में कितने माफिया हैं, लेकिन किन माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है यह भी साफ हो चुका है। बाकी को राजनीति में लाने की कोशिश की जाती है और कौन कर रहा है वो भी पता है। खैर, बुलडोजर लाओ, हिंदू मुसलमान कराओ, ये तमाम चीजें नाम बदल दो, दूसरे की जो उपलब्धियां हैं, जो योजनाएं हैं, उसका फीता काट दो। ये काम लगातार भाजपा की सरकार में हो रहा है, लेकिन जान बचाने का काम नहीं। कि कोरोना काल को कोई भूल नहीं सकता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भाजपा के तमाम नेता और अंधभक्त सुन ले, कोई नहीं भूल सकता कोरोना काल में किस तरीके से लोग तिल तिल मर रहे थे, सड़क पर दम तोड़ दिया था। कई लोगों को पता ही नहीं था कि उनके परिवार का कोई सदस्य निकला है, कहां निकला है, और उसकी मौत रास्ते में हो गई, नहीं पता था किसी को। कई कई दिनों बाद पता लगता था। यह स्थिति बन गई थी उत्तर प्रदेश के अंदर। वेंटिलेटर नहीं थे, ऑक्सीजन के लिए लंबी लाइन ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लगती थी, ऑक्सीजन नहीं मिलती थी, भगदड़ मची हुई थी। और क्या कर रहे थे मुख्यमंत्री? पश्चिम बंगाल में झंडा बुलंद कर रहे थे। भाजपा का सपना था पश्चिम बंगाल में भाजपा का झंडा फहराना। वो बात अलग है कि मूंगी खानी पड़ी, लेकिन उनको वहीं सब कुछ दिख रहा था। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन इन्हें कोई शर्म नहीं थी। लेकिन इस बार खुद केंद्र सरकार ने योगी आदित्यनाथ की पोल खोलकर रख दी है। नीति आयोग ने बता दिया है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का बेड़ा गर्क हो चुका है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।